हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से हाजिर हैं अपनी नई कहानी के साथ। कहानी का नाम है द पेशवा एंड द फार्मर। आई होप आप लोगों को ये कहानियाँ बड़ी पसंद आती होंगी। अगर आप मेरी ये कहानियाँ लाइक करते हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि नई नई कहानियों के नोटिफिकेशन समय पे आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। बाजीराव पेशवा वॉज अ ग्रेट कमांडर। बाजीराव पेशवा जो है एक महान सेनापति थे। ग्रेट मीन्स महान, कमांडर मीन्स सेनापति ऑफ द मराठा आर्मी। मराठा आर्मी के सेनापति थे। वंस एक बार ही वॉज रिटर्निंग, वो आ रहे थे। रिटर्निंग मतलब वापस आ रहे थे। टू हिज कैपिटल, अपनी राजधानी। कैपिटल मीन्स राजधानी। आफ्टर फाइटिंग मैनी सक्सेसफुल बैटल्स। बैटल्स मीन्स होता है युद्ध। बहुत से सफल युद्ध करने के बाद। सक्सेसफुल मीन्स सफल। ऑन द वे, रस्ते में। ही कैंप्ड विद हिज आर्मी इन मालवा। एक जगह का नाम है मालवा। ऑन द वे, रस्ते में। ही कैंप्ड, उन्होंने अपना कैंप लगाया। टेंट लगाते हैं ना जैसे रेस्ट के लिए, उसको कैंप। विद हिज आर्मी, अपनी आर्मी के साथ। हिज सोल्जर्स, उसके जो सैनिक थे, वर वेरी टायर्ड, बहुत थक गए थे। एंड हंग्री, आफ्टर ए लॉन्ग मार्च, बहुत समय से चलने के बाद। मार्च करना मतलब चलने के बाद वो भूखे थे। दे डिड नॉट हैव इनफ फूड टू ईट, उनके पास ज्यादा भोजन नहीं था खाने के लिए। बाजीराव कॉल्ड वन ऑफ हिज कैप्टन, बाजीराव ने अपने एक कैप्टन को बुलाया। एंड कमांडेड, और उसको ऑर्डर दिया। गो विद 100 आर्म्ड सोल्जर्स टू द कंट्री साइड। गो, जाओ। विद 100 आर्म्ड, अपने 100 सैनिक ले जाओ, जो जिन आर्म्ड सोल्जर मीन्स जिनके पास हथियार हो। टू द कंट्री साइड, ग्रामीण इलाके में। कंट्री साइड मीन्स ग्रामीण एरिया में। कट कोन, कोन मतलब होता है मक्का, भुट्टे, है ना। तो कट कोन फ्रॉम द फील्ड्स, फील्ड से उन्हें कट करके लाओ, काट के लाओ। एंड ब्रिंग इट टू द कैंप फॉर अवर आर्मी, और उसको कैंप में लाओ हमारी आर्मी के लिए। सो द कैप्टन वेंट टू द कंट्री साइड, इसलिए कैप्टन जो है ग्रामीण एरिया में चले गए। विद 100 आर्म्ड सोल्जर्स, अपने 100 सैनिकों के साथ। ऑन द वे दे मेट अ फार्मर, रस्ते में उन्हें एक फार्मर मिला। मेट मीन्स मिलना, मिला। मीट मीन्स होता है मिलना। मेट जो है पास्ट फॉर्म है मिला। द कैप्टन सेड टू द फार्मर, कैप्टन ने फार्मर से कहा, प्लीज टेक अस टू द बिगेस्ट कॉर्नफील्ड इन दिस एरिया, कि हमें लेके जाओ। टेकस मतलब लेके जाओ। टू द बिगेस्ट कॉर्नफील्ड, मक्के के जो है सबसे बड़े खेत में हमें लेके जाओ, जो इस एरिया का सबसे बड़ा खेत होगा। फील्ड मीन्स होता है खेत। सो द फार्मर टुक देम टू अ वेरी बिग कॉर्नफील्ड, इसलिए जो फार्मर था उसे बहुत बड़े खेत में लेके गया। द कैप्टन ऑर्डर द सोल्जर्स, कैप्टन ने सोल्जर्स को ऑर्डर दिया। टू कट द कॉर्न एंड पुट इट इनटू देयर बैग्स, कि कॉर्न्स को काट लो और अपने बैग में भर लो। द फार्मर्स रिक्वेस्टेड द कैप्टन, फार्मर ने रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की कैप्टन से, सर प्लीज डोंट कट एनी कॉर्न फ्रॉम दिस फील्ड, कि कृपया करके इस फील्ड से, इस खेत से एक भी कॉर्न मत काटो। आई विल टेक यू टू अनदर फील्ड वेयर द क्रॉप्स इज राइप एंड रेडी, मैं तुम्हें दूसरे फील्ड में लेके चलता हूँ, खेत में लेके चलता हूँ, जहां पे अनदर मतलब होता है दूसरा, वेयर जहां पर जहां की फसल, क्रॉप मीन्स फसलें बिल्कुल पक गई हैं और रेडी हैं खाने के लिए। सो द कैप्टन एंड द सोल्जर्स वेंट विद द फार्मर्स टू अनदर कॉर्नफील्ड विच वॉज वेरी फ्यू माइल्स अवे फ्रॉम देयर। सो इसलिए कैप्टन एंड द सोल्जर्स, कैप्टन और जो उसके सैनिक थे, वेंट विद द फार्मर, वेंट मतलब गए, विद द फार्मर मतलब फार्मर के साथ, टू अनदर कॉर्नफील्ड, दूसरे मक्के के खेत में। विच वॉज अ फ्यू माइल्स अवे फ्रॉम देयर, जो कि वहां से कुछ माइल्स, कुछ किलोमीटर दूर था। इट वॉज अ स्मॉल फील्ड, ये तो बहुत छोटा था। द फार्मर सेड, फार्मर ने कहा,
सर प्लीज कट फ्रॉम दिस फील्ड एज मच कॉर्न एज यू नीड। क्या कहा फार्मर ने? वो खेत जो है वो छोटा था, तो फार्मर ने क्या कहा? सर प्लीज कट, कि काटो, प्लीज कृपया काट लो, दिस फील्ड, इस फील्ड को काट लो, खेत को काट लो, एज मच कॉर्न एज यू नीड, कि जितना कॉर्न तुम्हें चाहिए उतना काट लो। द कैप्टन एंग्रीली आस्क्ड द फार्मर, कैप्टन ने गुस्से से फार्मर से पूछा, व्हाई डिड यू मेक अस राइड अ लॉन्ग डिस्टेंस फॉर दिस स्मॉल फील्ड, कि तुमने मुझे हमें इतना लंबा रास्ता क्यों चलवाया, क्यों तय कराया? लॉन्ग डिस्टेंस मतलब लंबा रास्ता, फॉर दिस स्मॉल फील्ड, इस छोटे से खेत के लिए। दिस फील्ड इज मच स्मॉलर, ये तो बहुत छोटा है, देन द फॉर्मर वन, जो पहले था उससे ये तो बहुत छोटा है। द फार्मर पोलाइटली सेड, फार्मर ने बहुत विनम्रता से जवाब दिया उसको, सर प्लीज डोंट बी एंग्री, कि कृपया कर कर गुस्सा ना होए। दिस फील्ड वॉज, दैट फील्ड वॉज नॉट माई, वो खेत मेरा नहीं था। दिस वन इज माइन, यह मेरा है। एंड सो आई हैव ब्रॉट यू हियर, और इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आया हूं। द फार्मर्स रिप्लाई कूल्ड डाउन द कैप्टन्स एंगर, फार्मर का जो रिप्लाई था उसने कूल डाउन कर दिया, मतलब बिल्कुल शांत कर दिया कैप्टन का गुस्सा। एंगर मीन्स गुस्सा। ही रोड बैक टू द पेशवा विदाउट एनी कॉर्न एंड नरेटेड हिज एक्सपीरियंस टू हिम, वो जो कैप्टन था वो वापस पेशावा चले गए बिना कोई कॉर्न लिए। नरेटेड हिज एक्सपीरियंस टू हिम, और जो बातें हुई थी उसको अपने साथ, उस एक्सपीरियंस को अपने साथ लेकर। द पेशवा देन रियलाइज्ड हिज ओन मिस्टेक, और तब पेशवा को अपनी गलती का एहसास हुआ। मिस्टेक मीन्स गलती, रियलाइज्ड होना मतलब महसूस होना। ही वेंट हिमसेल्फ टू द फार्मर्स कॉर्नफील्ड, ही वेंट, वो फिर से आया, अपने आप को लेके फिर से आया फार्मर्स के फील्ड पर। ही पेड द फार्मर, उसने फार्मर को पे किया, यानी कि उसका मूल्य दिया। द प्राइस ऑफ कॉर्न, कॉर्न के प्राइस दिया उसको, कीमत अदा की। इन गोल्ड, गोल्ड में दिया। एंड कलेक्टेड ऑल कॉर्न फ्रॉम द फील्ड, और जितना भी वहां पे कॉर्न था सबको कलेक्ट कर लिया। ये देखिए इस तरह से, तो नेकी का फल हमेशा अच्छा मिलता है। उसने किसान को लगा होगा कि दूसरे के खेत किस लिए कटवाना, इससे बेटर है कि अपने खेत को मैं दूं, है ना। दूसरे का नुकसान नहीं चाहा था उसने, इसीलिए उसको बहुत अच्छा पे मिला उसको अपने खेत से। तो ये थी हमारी एक छोटी सी कहानी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। ओके, बाय बाय।